और हाँ, जो लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार का लॉकडाउन फेल हुआ है, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदला है। भाई, हमने तो पहले ही कहा था हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े मरते हैं तो मरने दो भाई, हमें क्या है। हाँ, अरे हिंदू राष्ट्र में कीड़े मकोड़ों के लिए जगह नहीं है। नमस्कार। कुछ लोग जो हैं वो हमारी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो ये लॉकडाउन किया था ये असफल साबित हुआ। अरे उन लोगों को नहीं पता है कि हमने जो ये लॉकडाउन किया था ये हमारे लिए बड़ा कामयाब रहा है। दरअसल वो लोग सोच रहे हैं कि सरकार की तैयारियों में कमजोरी आ रही है। अगर सरकार की यानी कि हमारी इच्छा इस कोरोना बीमारी को रोकने की होती तो क्या औकात थी कोरोना की कि हिंदुस्तान में इतने चौकीदारों के अंडर होते हुए घुस जाता। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? पप्पू, हाँ पप्पू क्या कह रहे थे कि आपका ध्यान नहीं है बीमारी को रोकने में। अजी उसी वक्त लोगों को पकड़ पकड़ कर, वो मुट्ठी भर लोग जो आए थे विदेशों से, उनको उसी वक्त अगर क्वारंटाइन कर दिया होता तो बीमारी तो रुक जाती। लेकिन फिर हम आपदा को अवसर में कैसे बदलते, बताइए। कैसे हम इस आपदा की आड़ में अपने सांप्रदायिक एजेंडे को फैलाते, कैसे मुसलमानों को बर्बाद करते, कैसे मजदूरों के जो कानून हैं उनको खत्म करते, बताइए ना। अगर उसी समय आपदा रोक देते तो अपने जो ये कॉरपोरेट दोस्त हैं, बड़े बड़े लोग, इनको मुनाफा कैसे पहुंचाते। जो लोग सोचते हैं कि हमने तैयारियां नहीं की, अजी आप क्या जानो, हमारी तैयारियां तो बहुत पहले से ही थी। आपको राज की बात बताए, दरअसल हमारी तो इस आपदा को अवसर में बदलने की तैयारी पहले से ही थी। इसीलिए तो हमने जो लाखों विदेशों से आए उनके टेस्ट ही नहीं किए, मात्र भर के टेस्ट करके उनको अपने अपने घरों में भेज दिया। और हाँ, उसी वक्त विदेशों से पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर की मांग इतनी थी, हमने धड़ल्ले से उनका व्यापार करवाया, धड़ल्ले से उनका निर्यात करवाया। कोई कहता है 24 मार्च, अरे हमने तो 31 मार्च तक उनको विदेशों में भेजा। आप बताइए, ये अवसर नहीं तो और क्या था। और एक बात बताए, राज की बात है, वो हमारा ट्रम्पुआ है ना, उसको बुलाए रहे हम यहाँ, क्योंकि हमें जो अपनी तैयारियां थी कि कैसे देश को एक पहले तो आपदा दे, उसको आपदा में कैसे बदले। पहले तो देश में भयंकर महामारी फैलाने के लिए हमने क्या किया, हमने तगड़ा इवेंट रचा। आप लोगों को पता है, ट्रंप का स्वागत किया, नमस्ते ट्रम्पुआ किया। हाँ, नमस्ते ट्रंप के लिए हमने हजारों करोड़ लोगों का ही पैसा खर्चा, लाखों लोगों को इकट्ठा किया और ट्रंप साहब को बुलाया। ट्रंप साहब को बुलाते ही क्या हुआ, नमस्ते ट्रंप करवाया। पहले अहमदाबाद में करवाया, फिर दिल्ली में करवाया और फिर आगरा में। और ओ ससुरा, आगरा का डीएम हुआ, क्या कह रहा है कि ये यूपी का वुहान बन जाएगा। अरे औकात में रहो, हम विश्वगुरु बनेंगे। कैसे बनेंगे, हमारी तैयारियां बहुत जोरों की है। हाँ, देख रहे हैं ना। और सुनो, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो विधायक थे उनको अगवा किया।
सरकार बनाने की जो तिकड़ में चलाई, आप सबको पता ही है। और मीडिया को उसी में उलझा कर रखा ताकि जो कोरोना महामारी है ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए। फिर अचानक हमारे मोदी जी मसीहाई अंदाज में टीवी पर अवतरित हुए। 3 घंटे का टाइम दिया सबको। दिखाना तो था क्योंकि जो महामारी थी वो तो फैल चुकी थी। फिर आप सबको ये भी तो दिखाना था कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश की 130 करोड़ जनता को बचाने के लिए हमें लॉकडाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है इसकी कोई दवा नहीं है, और इसकी दवा नहीं है तो इसका इलाज भी नहीं है। और इलाज बस यही है कि लोग अपने घरों में कैद हो जाए। 3 घंटे का अवसर दिया। 3 घंटे में लोगों को कह दिया कि जो कुछ करना है कर लीजिए, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। किसको पता भाई? हमें ही नहीं पता। क्या कहा? अरे हमें तो सब पता था, क्योंकि हमें तो अपने तरीके से आपदा को अवसर में जो बदलना था। और एक बात बता दें, इस दौरान महामारी फैलने के बाद हमें ये अवसर भी तो मिल गया कि देखिए अमेरिका जैसे देश में भी तो मर रहे हैं। हमारे भारत में मरेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमेरिका तो अमेरिका तो विश्व गुरु नहीं, लेकिन विश्व शक्ति तो है, क्योंकि विश्व गुरु तो हमें बनना है। अब मान लो भैया, आप लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया। अगर हमें कोरोना ही रोकना होता तो हम संघीय ढांचा जो बनाया है, जो अलग अलग राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों से बातें करते, ट्रांसपोर्ट के जो मंत्री हैं उनसे बातें करते। पूरे देश कैसे चलता है, क्योंकि हमारा देश तो अलग अलग संस्कृति का देश है ना, सबसे बातें करते हम। लेकिन हमने तो आपदा को अवसर में बदलना था, इसीलिए हमने बिना किसी से पूछे, याद है नोटबंदी? हाँ, उसी तरीके से 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन कर दिया बिना कुछ पूछे समझे। और तैयारियां ही करनी होती तो हम पहले से ही ना बोलते मजदूरों को कि आप लोगों को पैसा मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तैयारियां ही होती तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं खुलवाते। हमें नहीं पता, हम नहीं देखते क्या NDTV का प्राइम टाइम? पहले भी देखा रहे कि किस तरह बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चरमरा रही। हमें पता है भाई, देश हमारा है। हमें नहीं पता तो किसको पता होगा? हमें पता था, लेकिन हमने सब कुछ हो जाने दिया, क्योंकि जो हमारा मकसद था ना, इसको रोकना नहीं था, इसको चरम सीमा पर ले जाना था, ताकि इसकी आड़ में हम अपने एजेंडे को लागू कर सकें, हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर सकें, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलना था ना। अगर हमारा एजेंडा संक्रमण को रोकने का होता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग ना करवाते भैया। हाँ, अरे हम तो पहले ही रोक लेते, लेकिन हमारा एजेंडा नहीं था रोकने का, इसलिए संक्रमण को फैल जाने दिया। जब 300 केस आए थे, हमने पूरे देश को लॉकडाउन किया, और अब 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं तो हमने लॉकडाउन खोल दिया। पहले क्या कहा हमने? लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अब हम ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। याद है? मजदूरों को पहले तो जाने नहीं दिया, और फिर उसके बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में क्या कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 75% ही सीटें ऑक्यूपाई करेंगे, और उसके बाद जब पैसा कमाने का टाइम हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही भाड़ में सभी सीटों को बुकिंग किया, और हवाई जहाज में भी सब सीटों को बुक किया, क्योंकि भाई पैसा कमाना है ना, कोरोना बीमारी ऐसे तो रुकेगा नहीं। अब लोगों को फायदा पहुंचाना है ना, अपने दोस्तों को। अगला चुनाव भी तो लड़ना है हमें, बिहार और बंगाल में। नहीं लड़ना ना, लड़ना है। अब आप सोचिए, अगर हमारे मोदी जी लॉकडाउन ना करते
तो लोग कहते कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हमने लॉकडाउन करवाया। पुलिस से कहा डंडे मार मार के पालन करवाओ। और हाँ, लोगों को ये भी ना लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो समय समय पर ताली भी बजवाई, थाली भी बजवाई। और इसके साथ साथ में जिस डॉक्टर ने पीपीई किट की मांग की उसको जेल भी भिजवाया, सस्पेंड भी किया। हिंदू राष्ट्र में हमसे पूछोगे कि किसको पीपीई किट देनी है, किसको नहीं देनी है? हाँ, हमसे पूछोगे? पूछ के देखो ना, सस्पेंड कर देंगे। और हाँ, जो लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार का लॉकडाउन फेल हुआ है, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि हमार मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदला है। भाई, हमने तो पहले ही कहा था हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े मरते हैं तो मरने दो भाई, हमें क्या है? हाँ, अरे हिंदू राष्ट्र में कीड़े मकोड़ों के लिए जगह नहीं है। हिंदू राष्ट्र में तो अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो मोटे मोटे हों। इन कीड़े मकोड़ों को क्या करना है? अगर बच गए तो फिर हमारी सेवा करेंगे, और मर गए तो हमें क्या? और वो प्रशांत भूषण क्या कह रहा है? हमारी पोल खोलने पे लगा, बोल रहा है कि हमने आपदा को अवसर में बदला। जी हाँ, बदला है आपदा को अवसर में। वो क्या कह रहा है कि लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ? 300 गुना मरीजों की वृद्धि हो गई। तो होने दो भाई, तुझे क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, हम उड़ा रहे हैं, लेकिन तुम उड़ाओगे तो लगेंगे। 6 करोड़ प्रवासी मजदूरों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया भाई। ज़्यादा ही चिंता है तो आप खाना दीजिए ना। 20 करोड़ नौकरियों की समाप्ति है। अरे नौकरियों की समाप्ति 8 से 12 घंटे करवाया है ना हमने कानून को। अब 20 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत क्या है? उनसे कम लोगों में काम चल जाएगा ना। आप क्यों ज़्यादा बोल रहे हैं? और हाँ, क्या कह रहे हैं कि एंटी सीए सपोर्टर बनेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। घेर दिया ना सालों को जेल में। बनते थे कि डू नॉट सपोर्ट एंटी सीएए फलाना धकड़ा, अब करके दिखाओ ना। और हाँ, क्या कहा? उस जी न्यूज ने जमातियों को इतना धमकाया, उनको कोरोना हो गया। अरे हो जाने दो, मर जाने दो। ऐसे ऐसे जी न्यूज और खरीद लेंगे। चलते हैं। भारत माता की जय।